पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब इस करके जैसे उन्होंने क्या थोड़ी सोची थी कि कोई जैसे बच्चा बीमार हो जाए किसी का और ना वो इंजेक्शन लवाना चाहो तो माता पिता जबरदस्ती कभी लवा दिया करें, उसके फायदे में होता है। उन्होंने ये सोच कर ये जबरदस्ती बनाने लगे कि ये प्यारी भोली आत्मा जो है आन उपासना में लग रहे हैं, क्यों ना इनको सतमार्ग बता दे। नो ना बेरा तुम भी गुमराह। अब आपके सामने आओगे यह कहानी। अब उसने गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐतराज किया, भाई देखो तुम अपनी क्रिया करो, हम अपनी करें। ठीक है, तुम अपना ज्ञान दो, हम अपना देंगे। जो तुम्हारा स्वीकार करेगा तुम्हारा, हमारा स्वीकार करेगा हमारा। तुम जबरदस्ती क्यों करते हो? पर वो बाज नहीं आए। जब उन्होंने एक न्यारे ढंग से एक सेना बढ़ाई, उन प्यारी आत्माओं के जो प्रभु को चाहने वाले थे, जो धोखा ना दे उनको, और उनका एक शिष्य माने शागिर्द, अनुयायी, सिख नाम बताया। फिर ये 5 आवश्यक चीज थी, जैसे सिर पर भाई पगड़ी होनी चाहिए, जैसे लड़ाई हो जाता है एकदम वो प्रोटेक्शन का काम करें, कच्छा, कंगा, कड़ा। ये तो एक वैसे सुविधा के लिए कृपान, वो तो इतनी लंबी कृपान रखा करते गुरु गोविंद सिंह जी, अरे भी इतनी कृपान लेकर सिख बने। ये तो एक परंपरा बन गई, ये उन महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा था। अब ये क्या बताते हैं सिख धर्म में एक आध कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने जब वो 5 प्यारों की परीक्षा ली, जो बकरे में तलवार घसोकर बाहर निकाल दी थी परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने भी तो बकरा काटा था, उन्होंने जीवित भी कर दिया था। तुम करके दिखा दो जीवित, तुम तो बड़ दे दो और खा जाओ और जीवित करके दिखाओ उसको। अब हम कहते बंदगी की रीस वे उन महापुरुषों की, फिर उन जैसी साधना की तुम रीस भी करते हो। ये बताने की चेष्टा इन सभी सदग्रंथों से दास कर रहा है। अब कुरान शरीफ में फाइनल फैसला कर दिया, जैसे पहले शेर मांस नहीं खाते थे और अब शेर मांस खा रहे हैं। अब आपका जो चलिए बात, क्योंकि अगर अब कोई हिंदू समाज, मुसलमान समाज में कोई कह देगा ना 50 वर्ष के बाद कि हमारे पूर्वज कोई भी मांस नहीं खाता था, सिख धर्म के पहले वाले, किसी का नहीं जचे। ऐसे आज हमारे साथ सतीथी आ गई, हमारी वृत्ति गिरने लग रही है, घर घर मांडे हो गए। क्योंकि मुसलमानों को हिंदू इसलिए बुरा बताया करते, ये मांस खाते थे, बाकी तो बराबर का काम था ही सारा। और अब हिंदू उस तो घाटे नहीं, उस आगे पहुंच गए उन तक। तो अब ये दास करा कि जो बुराई करता वो धार्मिक व्यक्ति है नहीं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, सीधी सी बात है। और फिर शास्त्र अनुकूल जिनकी साधना नहीं वो भी व्यर्थ है, ये गीता और वेद बताएं। अब इनको फिर सेट कराएंगे एक बार सारे मिलकर सद्भावना पूर्वक, क्योंकि संत तो आपको आन नहीं देंगे आगे। अब आपने सोचना पड़ेगा, अगर ये गलत है तो उनके पास ले जाओ, सीडी दास की बनी हुई है, और जो जिस पंथ से संबंध है वो हमें बता दो, उसके वही सीडी निकाल कर दे देंगे। और उन महापुरुषों से देख लो शांतिपूर्वक, और फिर उसमें कोई त्रुटि है तो फिर सबको बुलाकर और फिर सेट कर दें, भैया मेरे से गलती होगी, आप बता दो, ठीक कर लेते। अगर शास्त्रों से मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो फिर स्वीकार्य नहीं होगी। आप कुरान शरीफ देखो, ये पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य जैसा प्रभु है, पूर्ण ब्रह्म, वो परमेश्वर मनुष्य जैसा है। अब इससे पहले आपको एक कथा सुनाऊंगा, इस खाकर ही सुनाऊंगा, वो अच्छी लगेगी। इसमें क्या टिप्पणी दी है लेखक ने कि ये वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ, पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ, और नीचे देखो कहां से है, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, वहां से ये प्रकाशित है। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें सूरत फुरकानी नंबर 25 में स्पष्ट कबीर शब्द लिखा है और व्याख्या की है। अब ये भी सोच देखना ध्यानपूर्वक कि कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल की, चारों कुरानों में पवित्र बाइबल की 40% व्याख्या है, और जो इनको मान्य है कि पवित्र बाइबल में जो लिखा है इसमें भी लिखा है, तो ईसाई और मुसलमान धर्म को दोनों को मान्य है। ये
इसमें 40% व्याख्या पवित्र कुरान शरीफ की, पवित्र बाइबल की भी है। आप देखिएगा, यह है सूरत फुरकानी 25। अब नीचे देखिएगा, इसमें ये पूरा कुरान शरीफ का एज इट इज लेख है, उर्दू भाषा लिपि है और अरबी इसकी भाषा है। इसमें नीचे देखिएगा 52वीं आयत से प्रारंभ करेंगे, ये 52 नंबर आयत है। इसमें ये कबीरन शब्द लिखा है, इसको हिंदी करते इसमें कबीर लिखा जाता है, ये कबीरन यानी कबीर। अब क्या लिखा है इसमें, फलाई तुतियल काफिरिन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। यहां पर इस महापुरुष ने इसका अनुवाद भी हिंदी में किया है। ये 51 समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ हुई। ए पैगंबर, अब ये भी सोचना, हजरत मोहम्मद को कोई उसका खुदा आदेश दे रहा, जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान अल्लाह गॉड मानते हैं, और वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है जैसे गीता में अर्जुन को बोला जा रहा है कोई भगवान बोल रहा है, और तीसरे परमात्मा की तरफ संकेत करा कोई और भगवान है। ऐसा ही ये कुरान शरीफ बोलने वाला भगवान कह रहा है कि ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब देखो, इन्होंने कबीरन शब्द का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का, कबीर माने बड़ा कर दिया। और ऐसे वेदों का टीका करते समय महापुरुषों ने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ, कांतदर्शी आदि उसके नाम दे दिए, जबकि यहां लिखना था वो कबीर परमेश्वर है। क्या इसका अर्थ क्या बनता है वास्तव में कि ए पैगंबर, जो मैं तुझे बता रहा हूं मेरी बातों पर विश्वास करना, और वो कबीर परमात्मा है, ये और लोग कबीर को परमात्मा नहीं मानेंगे तो उसके लिए संघर्ष करना, उनकी मत मानना, और वो वही है। कौन, ये देखो आगे, और ये देखो इसमें 3 बार लिखा है 58 नंबर आयत में, ये बिजोनिब इवादही खबीरा, ये विस्फोरण हो गया, ये कबीरा है। और इसका अर्थ क्या बनता है, इवादही माने पूजा के योग्य, इबादत माने पूजा होती है, इवादही माने पूजा, पूजनीय, पूजा के योग्य कबीरा है, कबीर है। हम भी उसको कबीरा भी कहते हैं परमेश्वर को प्यार से। कोई अच्छा आगे देखो, फिर ये खबीरन, कबीर है, ये कबीर है, ये कबीर है, कबीरन। और ये अच्छा चलो, इसका अर्थ भी बड़ा ही किया उन्होंने। अब देखो, अब यहां भी खबीरन, ये कबीरन है 59वीं आयत में। अब देखो यहां से चलिएगा 52 के बाद ये 53 की इन्होंने हिंदी किया है। क्या किया है, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, ये वही कबीर परमात्मा है जिन्हें सारी सृष्टि रची 6 दिन में और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसी ने 2 दरियाओं को मिला चलाया, मीठा और प्यास बुझाने का, और एक खारी कड़वा, और दोनों के बीच में एक मजबूत रोक बना दी। जैसे पृथ्वी में नीचे कहीं खारा पानी है कहीं मीठा पानी है, परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था की है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी की बेटा, और ससुराल वाला यानी किसी की दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। यानी बोलने वाला कोई और है, संकेत हजरत मोहम्मद को हो रहे, और बता रहा तीसरे नंबर के कोई और भगवान की तरफ संकेत है जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मान रहा है, वो बोल रहा है किसी और के लिए संकेत है। आप ये समझने की चेष्टा करो, शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी और देवताओं को, अन्य देवों की पूजा करते हैं, वो गलत है। और काफिर तो अपने परवरदिगार की तरफ से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, तो भगवान कह रहा अल्लाह, हजरत मोहम्मद का अल्लाह निराकार, ये काल, ये निराकार रूप में बोलता है, मतलब अदृश्य रहता, एक शक्ति होती है कि वो हम उसको देख नहीं सकते, वो आकार में ही होता पर आकाशवाणी करता है, या किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके वो बोलता है। जैसे श्री कृष्ण में बैठकर काल बोला, 4 ऋषियों में बैठकर ब्रह्म बोला, एक एक वेद का वर्णन कर दिया, ऐसे ही ये हजरत मोहम्मद को वो ब्रह्म ही बोल रहा है, काल बोल रहा है। ए पैगंबर,
हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। ये भेजने वाला अल्लाह कह रहा है कि हमने इसलिए भेजा तुम्हें। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कोई कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार पर तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा वो कबीर परमात्मा हर संत को जिन्होंने उन्हें आकर दर्शन दिए हैं जिंदा महात्मा का रूप ना कराए। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, जैसा चारों दिन में दास ने उसकी व्याख्या भी बताई, उन संतों से मिले, उनका विवरण भी दिया। उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में आकर मिले थे उस पर भरोसा करना, इन्होंने चैतन्य अपनी तरफ से लिख दिया। पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं अर्थात अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। जिसने, ये वही है कबीर परमात्मा, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, फिर 7वां दिन तख्त पर जा बैठा था। आकार है भाई, और पवित्र बाइबल उसको मनुष्य जैसा बता रहा है। मनुष्य जैसा है तो आकार में है, आकार में तो फिर उसका नाम बताओ कोई और नाम है तो मैं प्रमाण दो तुम कोई, और मैं 20 प्रमाण दूंगा आपको। वह तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहां लिखना था वो अल्लाह कबीर, बस बात समाप्त हो जाती। कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर है। आपके सामने फिर देख लेना, घर जाके खरीद लेना की बात है। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर से, इल्म वाले से पूछ देखो। ये पॉइंट देखो और पीछे करो थोड़ा। उसकी खबर, उसके बारे में, उसके पाने की विधि, ये भगवान जो हजरत मोहम्मद का खुदा भी कहता मैं नहीं बता सकता, वो भी सरेंडर कर रहा है। उसके तो कोई तत्वदर्शी संत यानी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, मैं नहीं बता सकता। अब इसी का प्रमाण, क्योंकि वेदों को और गीता जी को ब्रह्म ने बोला है, काल ने, और इसी पवित्र गीता जी में देखिएगा, पवित्र गीता जी को वेद ब्रह्म ने बोला, जैसे आज सुबह प्रमाण दिया था आपको। और इसमें ये स्वयं कह रहा है काल के अर्जुन, मैं नहीं बता सकता उस परम पिता के बारे में है। उसकी तो वो संत बताएगा, कोई उसके वेल नोन होगा जो पूर्ण चारों वेदों को जानने वाला होगा और पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था बता सकेगा। उसके पास जाना, वो निर्णय देगा आपको, उसकी विधि भी वही बताओगा। मैं उसके बारे में विधि भी नहीं जानता भक्ति करने की। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 62 देखो नीचे। हे भारत, ये गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म काल बोल रहा, श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहता है, भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा और उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थान यानी सनातन परम धाम या रत धाम, चाहे सतलोक, सचखंड, अमर लोक कहो, ये गीता शाश्वत स्थान कहती है, वेद उसे रत धाम कहते हैं। ये सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले लोक में चला जाएगा, फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं हो। हाँ, उसके बारे में फिर कहता है कि मैं नहीं जानता उसके बारे में। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक देखिए। प्यारी आत्माओं, प्रेम पूर्वक सुनते रहो, आपका दोष नहीं है। दास के भी ऐसे बहुत दर्द हुआ था जो पहली बार ये बात सुनी थी, बहुत काल आत्मा पाई थी। और देखो दर्द होगा तो हम सोचें भी इसके ऊपर भैया महाराज जी क्यों कह रहे हैं ऐसी, इतना क्यों कठिन प्रयत्न कर रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, फिर को बुराई ठेका थोड़ा ले रखा है। मैंने बुराई करने का किस शर्म दर्द थी, मैं बुराई करूं बता। मैं तो आपकी तरह लाइन में लग जाता, इन महापुरुषों कर बैठ जाता, अपना भक्ति करता, पर मेरी समझ तो बाहर होगी क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया। अब देखो अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 देखो क्या कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बड़ी भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को बड़ी भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कहता मैं नहीं जानता, वो तो कोई और बताएगा तुझे, वो संत है उस परम पिता के बारे में जानने वाला। और अब देखो
इसी का प्रमाण आपको वेदों में देता हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में अब आपको दिखाऊंगा। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दानव जी कहते हैं कि वेद परमेश्वरोक्त हैं, यानी वो ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं और ब्रह्म के द्वारा एक एक ऋषि की आत्मा में एक एक वेद बोला, ब्रह्म ने वेद बोले और वेद और ब्रह्म ही बता रहा है सारी व्याख्या को। क्या बताता है ये महर्षि दानव सरस्वती, ये कहां से छपा है देखिएगा। प्रकाश सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। दूरभाष है इतना। इनके ये महर्षि दानंद जी का स्वयं पूरा भाषा भाषा उन्हीं महापुरुष का ही। इनके 40वें अध्याय के और 10वें श्लोक में ये है 44वां अध्याय और ये 10वां मंत्र। नीचे देखिए सरलार्थ। हे मनुष्यों, यानी ब्रह्म बोल रहा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं, यानी सुनते हैं, धीराणाम माने टिकाऊ ज्ञान वाले, धीराणाम तत्वदर्शी संतों से जो हम सुनते हैं, वे लोग जो हमारे प्रति वितक्षरे माने व्याख्या पूर्वक कहते हैं, अर्थात कहते हैं वे लोग संयोग अन्य कार्यों से ही और कार्य का फल कहते हैं, उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से और कहते हैं इस बात को तुम सुनो, यानी वो जो कहते हैं उनको सुनो, वो सही बताओगे परमात्मा के बारे में। ये वैसे तो इसकी व्याख्या आपके सामने परिभाषा प्रभु की ले जाओ, उसमें दास ने जैसी समझ आई है बहुत अच्छी तरह किया है। अब क्योंकि जिस महापुरुष ने परमात्मा को निराकार माना है, फिर उन्होंने जब अपना सरलार्थ भी अपने हिसाब से किया होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब क्या होता है, अब इस 15वें अध्याय के अंदर गीता जी के 15वें अध्याय के 4 श्लोक और सुन लो, फिर फैसला आपका हो जाएगा। अब कोई तो कहता है गीता ठीक नहीं, इसका फलाना अध्याय ठीक नहीं, इसका फलाना अध्याय ठीक नहीं, वो आप पर ठीक नहीं जो इस पवित्र शास्त्र में कभी निकाले, जिन्होंने आप ही कहते हैं नाचा ना जावता आंगन टेढ़ा। वो दिखाऊं आपको एक महापुरुष की, आर्य समाज जी की पुस्तक है जो आदरणीय श्री ये ओमानंद जी महाराज हुए हैं गुरुकुल झज्जर में, उनकी दिखाऊंगा आपको। वैदिक गीता बना रखी है, सारी गीता का सत्यानाश कर रखा है। ये भी प्रक्षिप्त है, ये भी प्रक्षिप्त है। जो आपने सूचना आई ना अपनी थ्योरी के आधार से कहते या ठीक है या तो फिर सारी ये गलत कह दो, कटे टंटा। अब यहाँ देखो 15वें अध्याय पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का ये 4 श्लोक और सुन लो। इस गीता बोलने वाले भगवान की कति आपका दृष्टिकोण ठीक हो जाएगा। आज 5-10 अध्याय यहां देखो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अयम। अब इनकी हिंदी देखो महापुरुष ने, जहां तक इन्होंने हिंदी किया बहुत अच्छा किया, जब तक इनकी बुद्धि ठीक काम करती है। यदि पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले है, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी तो शाखा है। इससे पहले ये चित्र देखिएगा। इस पवित्र शास्त्र के 15वें अध्याय को समझने से पूर्व आप ये देखिएगा, ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का फॉर एग्जाम्पल बताया है समझाने के लिए। बहुत बेस्ट, बहुत ही अच्छा जो है ये एग्जाम्पल है इस सारे ब्रह्मांडों के, सारे भगवानों की स्थिति को समझने का। इसमें क्या लिखा है, ये तो कहते हैं आदि परमेश्वर मूल वाले, आदि परमेश्वर सबसे पहले वाला भगवान, सनातन भगवान तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये शाखा है। और कबीर परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि की क्या बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
यहाँ से ऊपर ऊपर ये अक्षर यानी जहाँ जमीन से बाहर दिखाई देता है जो पेड़, उसको पेड़ कहते हैं। उसका तना तो अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है, और क्षर पुरुष ब्रह्म ये उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो टहनी है, और ये तना परब्रह्म है, और ब्रह्म उसकी शाखा है, और पात रूप संसार। अब देखो ये, फिर देखो इधर से, ये तो आदि मूल परमेश्वर समझो। वो आदि मूल परमेश्वर तो जड़ है इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की, और ये अक्षर पुरुष उसका तना समझो, और उसी से आगे डार निकली है ये ब्रह्म समझो, और इससे तीन गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो। अब ये समझना पड़ेगा आपने। अब इससे पहले थोड़ा सा और आपको एक ज्ञान समझाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। कोई बात नहीं, प्रेम पूर्वक सुन ले, थोड़ी बहुत बुंदा में के बिगड़ना है भी तो करें। और पहले खेतों में जाते थे, बारिश भी ऊपर आती थी, और पशुओं का चारा भी लेकर आते थे, अरे तो भगवान के लिए भीगना है, कोई बात नहीं। आप देखो ये पवित्र शास्त्र है, ये श्रीमद देवी पुराण, इसमें ये सिद्ध करना चाहेगा दास के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम स मातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके तीसरे सकंद में, ये तीसरा सकंद, अथ श्रीमद भगवत भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं अपनी माँ को, क्योंकि ये दुर्गा तो इनकी माँ है, और ये ब्रह्म काल इनका पिता है ज्योति निरंजन, और ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों के पुत्र हैं। शंकर बोल रहे हैं, भगवान शंकर, 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण क्यों बनाया, प्रदान कर दिया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर संस्कार देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हो। यदि दादर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल से उत्पन्न होने ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, और किमो सतोगुण हरि विष्णु जी को सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये तीनों अभी पवित्र गीता जो है ये चारों वेदों का सार है, और इसमें सांकेतिक शब्द ज्यादा है। अभी इसमें प्रमाण मिलेगा पहले अध्याय में कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा। ये इस पहले 15वें अध्याय के पहले श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन भी आपके सामने ये भगवान ब्रह्म बता रहे हैं। पंचदशो अध्याय 1 नंबर अध्याय श्लोक नंबर 1। आदि पर पुरुष परमेश्वर मूल वाले, पुरुष माने प्रभु यानी सदा वाला, सबसे पहले वाला भगवान तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम नीचे को शाखा। अब दास की यहाँ थोड़ी सी ये मजबूरी होगी, जैसे इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख वाले शाखा वाले, अब दास बताएगा कि केवल नीचे, अधः माने नीचे को शाखा वाला, ऊपर देखो। मेरी समझ में ऐसा आ रहा कि ऐसे होना चाहिए था। संसार रूपी वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष रूपी वृक्ष को ये ध्यान से सुनो, तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन इसी में बता दी। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो सब भगवानों की, सब ब्रह्मांडों की नारी नारी व्याख्या बता दे और शास्त्र प्रमाण हो। सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये व्याख्या भी बता दी। आगे देखो, वो बाखबर, जैसे कुरान शरीफ में कहा ना, किसी बाखबर से पूछ देखो, और वही संकेत ये पवित्र शास्त्र गीता कह रही है, वही वेद बता रहे। और वेद कतेब दो निभाई, ये अलग नहीं है हमारे शास्त्र, एक बता रहे, एक संकेत है इनका। अब दूसरे में क्या लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी
ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला शाखा, संस्कृत भी साफ देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों रूपी ये तीनों शाखा हैं। सीधा सार्थ ये बड़ा, इन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया। भोग रूप, विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव पुरुष तीर्थ, ये इनकी अपनी सोच है। सीधा अर्थ बना है विषय पर वाला शाखा। अधय माने नीचे को, वहां भी अधय माने नीचे ही लिखना था इन्होंने, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, केवल ऊपर तो इस लोक में, स्वर्गलोक में और इस मृतलोक में, और नीचे पाताल लोक, 3 लोकों तक इनकी रेंज है। और यही मनुष्य लोक में यही कर्मानुबंधनी मूलानी, ये तीनों भगवान ही यहाँ इस जीव को कर्मों के आधार में बांधते हैं, इसको पार नहीं होने देते। और ये ऊपर और नीचे व्यवस्थित है, तीनों लोकों में ये व्यवस्थित है। आगे देखो, तीसरे में कमाल कर दिया। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है, अब मैं पूरा बता सकता, इसको पूर्ण नहीं जानता। क्या बताते हैं? संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं है। तेरे और मेरे डिस्कशन में जैसे मैं बता रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से जानता उसको, वो तो वो तत्वदर्शी था, उसके लिए छोड़ दिया, वो बताएगा। ऐसा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, यानी तेरी डिस्कशन गीता के ज्ञान में वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो नहीं पाया जाता, क्योंकि न उसका आदि है, न उसका अंत है, और न उसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। यह देखो, इसलिए सुविरुद्ध मूलम, यानी दृढ़ मूल वाले, यानी वो सतलोक तो उनका अजरो अमर है, जहां वो परमात्मा है, वो तो कभी विनाश नहीं होता, वो जड़ समझो सुविरुद्ध बिल्कुल स्थायी है। इसका अर्थ सीधा। और संसार रूपी पीपल को, अति दृढ़ मूल संसार रूपी वृक्ष को, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 चल रहा है, यहाँ देखिएगा, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ देखिएगा 4 में। आप कहता है, अब गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन तुझे वो संत मिल जाना, इस सारे ब्रह्मांडों के बारे में, तीनों भगवानों की व्यवस्था, ब्रह्मा विष्णु महेश की सही बताने वाला। उसके पश्चात उसके चरणों में गिर जाना, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बड़ी बाती खोजना चाहिए, उस परमेश्वर की तलाश करनी चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जिनका जन्म मृत्यु फिर नहीं होती, और जिस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सारी सृष्टि को रचा, अर्थात इस पुरातन संसार वर्ष की जिस परमात्मा से यह प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, ये ब्रह्म कहता है। मैं भी उसके दास हूँ, मैं भी उसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ, वो मेरा सुप्रीम बॉस है, मैं भी उसी की शरण में हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, अपने नहीं बताता, उस परमेश्वर की। अब वैसे तो मैंने बार बार बहुत बता चुका हूँ, ये सीडी आप ले लेना, इसमें भी आपको बहुत व्याख्या। अब नंबर आता वेदों का, कि वेदों में परमात्मा साकार है, और वो उसका नाम कबीर है। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ऋग्वेद दिखाऊंगा, ऋग्वेद जो महर्षि दानंद जी द्वारा, एक आधा ऋग्वेद उनके द्वारा टीका है। महर्षि दानंद जी ने जब वेदों का सलाह प्रारंभ किया, विक्रमी संवत 1934 में, अब देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले ऋग्वेद को प्रारंभ किया, उसके बाद आधा इसको छोड़ के फिर यजुर्वेद को प्रारंभ किया इन्होंने, क्योंकि ऋग्वेद बहुत लंबा था और यजुर्वेद थोड़ा छोटा वेद है। तो इस महापुरुष ने जब इस पवित्र शास्त्र का अनुवाद प्रारंभ किया, तो महात्मा जी ने स्पेशल टिप्पणी की है कि भाई जहाँ अग्नि शब्द होता उसको परमात्मा का बोध, परमेश्वर समझना चाहिए। वैसे तो अग्नि माने आग सबने गिरा है, और उसका धार्मिकता के आधार पर आध्यात्मिक शब्द तो शांति बताते हैं, तो उन्होंने विशेष टिप्पणी दी, देखिएगा आपके सामने। और यही बुरा लग रहा मेरा
मैं तो चौकी तो पढ़कर सुनाऊं सो फिर पेट में दर्द होता, भाई कमाल की बात है। क्यों दुख क्यों है? अपना देखते लो, दास ने कोई गलत तो नहीं कहा। अब देखो आपके सामने प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा टीका है। प्रकाशक है सार्वजनिक देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इन्होंने जब इसका प्रारंभ किया तो सबसे पहले अग्नि शब्द से ही ये पवित्र शास्त्र प्रारंभ होता है। ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम मंडल प्रथम सूक्त ये अग्नि शब्द से ही प्रारंभ होता है। ये भगवान के उपमा नाम होते हैं। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, क्या देखिए टिप्पणी में कि यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सत ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि और आदि नाम करके सच्चिदानंद घन आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से भी अग्नि शब्द ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा इन दोनों शब्दों का वाची है, अर्थवाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक प्रजापति नाम से ईश्वर का ग्रहण करना होता है। इस मंत्र के सत्याचरण से नियमों से ये यथावत पालन करता है, सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश होने करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। स्पष्ट कहते हैं कि अग्नि शब्द जहाँ मिला तो उसको परमात्मा मानना। इसके साथ साथ सत्यार प्रकाश भी आपको दिखाता हूँ, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही विशेष प्रमाण दिया है जब उन्होंने सत्यार प्रकाश को प्रारंभ किया प्रथम समोल्लास में। अब दास यहाँ असमंजस में है, इसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, कोई बुराई नहीं हुआ करती इसमें। अतः सत्यार प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित आयुर्वेदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से प्रकाशित है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इन्होंने पहले ही प्रथम ही समोल्लास में टिप्पणी की है, विशेषकर ये प्रथम समोल्लास यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ इसके दूसरे ही पृष्ठ से यहाँ देखो नीचे ओम आदि नाम सार्थक है, जैसे ओम खम आदि आदि। आगे देखो ओम आकाशवत व्यापक होने से, खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को अंतिम यानी परमात्मा मानते हैं। ब्रह्म ईश्वर का नाम इसलिए ब्रह्म है, ओम उसी का नाम है ब्रह्म का। आगे देखो आगे ये तो हो गया। अब यहाँ आगे चलो, यहाँ ऊपर देखो इधर, यहाँ ये प्रथम समोल्लास 20 पृष्ठ पे है कि और सब प्रकाश होने से परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। देखो और सब प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु और सबका पालन करने से प्रजापति और परमेश्वरीय वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो ये सब अग्नि क्यों है? सौ प्रकाश होने से और सबसे बड़ा सबका व्यापक होने से विष्णु आदि। आगे देखो फिर इसी के दूसरे पृष्ठ पाइए। अब यहाँ अग्नि शब्द क्या देखो इधर से, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। नीचे देखो इसका अग अगी एण अगर गतार्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। आगे देखो संस्कृत छोड़ के हिंदी बोलूंगा। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर। ये देखो ऊपर देखो प्रश्न नंबर ये 21 है और ये 22 देखो। इसलिए परमेश्वर का नाम 22 नाम अग्नि है। यानी जहाँ भगवान का नाम
अग्नि मिलाए उसको परमेश्वर समझना, वो परमेश्वर का बोध कराता है। आप ईश्वर का नाम तो है। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं। आप देखो यही स्पष्ट हो जाएगी, जब शांति रात, थोड़ी सी शांति रात। आप देखो यही, फिर देखो जानते, ये भी नाम परमेश्वर का है, ये भी नाम परमेश्वर का, ऐसा कौन आता है ना? हाँ ठीक। अब देखो, अब ये वही सामवेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद महर्षि दानव जी द्वारा भाषा भाष्य है और इनका प्रारूप थोड़ा बड़ा बना दिया, और ये सामवेद भी है इसी में। और ये किसकी द्वारा, कहां से प्रकाशित है, ये भी देखो। ये है प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली, यहाँ से ये प्रकाशित है। और यहाँ देखिएगा, इस स्वामी जी ने, वेद भिक्षु जी ने इसका टीका किया श्याम वेद का, और इन्होंने महर्षि दानंद जी के दृष्टिकोण को मध्य नजर रखते हुए इसका टीका प्रारंभ किया कि जहाँ अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर का नाम समझना, ये भी नाम परमेश्वर का है। आप देखो शांतिपूर्वक सुनो, कोई बात नहीं। दास यही तो चाहता है कि मुझे गलती का पता लगे, यही चाह रहा हूँ, मुझे गलती का पता लगे, कोई बात नहीं। आप सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, रड़ाओ ना रोड़े मिश्रण। अब ये देखो सामवेद, ये महर्षि दानंद जी के आधार पर टीका किया गया। देखो ये सामवेद प्रथम श्लोक है, अग्नि माने ईश्वर, देखो ध्यान से, अग्नि माने ईश्वर। आगे देखो प्रथम सामवेद के पहले श्लोक में और दूसरे में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ही परमेश्वर। आगे देखो अग्नि माने, ऊपर देखो, अग्नि माने परमेश्वर ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, और नीचे देखो अग्नि माने, और इसमें तो ढेर सारे जो के तो हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यजुर्वेद का जो प्रारंभ किया महापुरुष ने, यजुर्वेद को देखेंगे हम इसको, इसमें अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि तनुअसी, परमात्मा सह शरीर, ऐसा लिखा है। अगर फिर भी गलत है कोई बात नहीं, फिर ठीक कर लेंगे, दास ने कोई गलती कह दी होता है। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। मैं तो बच्चा हूँ आपका, और गलती होगी जा मेरे तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर देख लेंगे, फिर देखेंगे, अच्छा ठीक कर लेंगे इसको। ये देखो प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब इन्होंने जब ये प्रारंभ किया यजुर्वेद का ही देखिएगा, प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय, और इधर देखो श्लोक नंबर, मंत्र नंबर, नीचे देखो मंत्र नंबर 5 में क्या लिखा है, अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर। अच्छा और देखो कई जगह में कम से कम 50 जगह इन्होंने अपने हाथ से अग्नि माने परमेश्वर लिखा। अब 15वें श्लोक में, इसी प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में क्या आ गया, अग्नि तनुरसी। अब तनु माने तो दास ने देखा शरीर है, डिक्शनरी में भी और महापुरुष ने भी तनु माने शरीर लिखा है। अग्नि मेरे समझ में नहीं आया, अग्नि माने फिर इन्हीं के लेख देखे सारे, जो पता चला अग्नि माने परमेश्वर है। ये देखिए अब ये अध्याय नंबर प्रथम का, और ये देखो मंत्र नंबर 15, अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा सह शरीर है। दास की ये सोच है, उसने गलत भी होया, और महापुरुष ने इसका यहाँ पर सरलार्थ नहीं कर रखा। 125 वर्ष हो गए इसका प्रकाशन हुए ने, अभी तक आर्य समाज इसको देख नहीं सका इसमें क्या त्रुटि है। देख लो, ये देखो भाई,
अग्नि तनु रसी कहीं नहीं। इसमें ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, या देखो, ये देखो, और या देखो, या देखो, इसमें कहीं अग्नि शब्द या अग्नि का कहीं विचार जिक्र नहीं है। ये शब्द छोटे के 11-12। अब आगे चलो, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में फिर 2 बार आ गया भगवान सह शरीर है। अब ये बात हुई आपकी केवल संघर्ष की, सच्चाई को छुपाने वाली, अपनी छुपाई है किसी तरह। ये तो समाज ने फैसला करना, पर मेरे से थोड़ा होगा, मैं कहूँ ये चश्मा तुमको नहीं है, इसका क्या फैसला होगा? ये देखो पंचमा अध्याय, या 2 बार लिखा इकट्ठा ही, अग्नि तनुरसी कृष्णवे तवा सोमस्य तनुवसी। अब यहाँ देखो महर्षि जी ने क्या लिखा है, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। और दास ये कहता है अगर यहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया और तनु माने शरीर है, असी माने है, जैसे 100 जगह लिख रखा, अगर यहाँ भी ऐसा लिख दिया जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। अब यहाँ नहीं हो सकता, देखो आपके सामने है। और सोमस्य देखो, सोमस्य माने सत्पुरुष का। अब यहाँ देखो, इसी में ये तो भाई सामने कहा खड़ी कर देने का तो मानना नहीं, बताओ उसका क्या फैसला हो करे। ये तो समाज ठीक है, तुम्हारा ठीक है तो ठीक सही, मैं कोई गलत टिप्पणी तो नहीं करा, महर्षि जी ने ऐसा लिखा, मैं ये मानता हूँ, इसमें रोड़ा के रहेगा आपका हमारा झगड़ा ही नहीं। ये तो समाज में फैसला करना, तुमसे अच्छा लगे उसका स्वीकार कर लेंगे, और ना लगेगा ठीक है, ये तो चाचा करूंगी की बात है। ये देखो इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वामी जी सोम माने जगदीश्वर, अध्याय नंबर 5 देखो, और यहाँ सोमस्य 35 नंबर मंत्र में सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और सोमस्य करते जगदीश्वर का, कोई गलत नहीं, दास की अथॉरिटी, और ये पढ़े लिखे बहन भाई हैं, कोई गलत थोड़ा ही कर सके हम। अब देखो विष्णु वेत्वा, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा का, वे स्वयं कहते हैं विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, तवा माने उसका, आप स्वयं, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। और वो कौन है, कैसा है, 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है इसी के कि उसका नाम कबीर है और वो रितधाम सतलोक में रहता है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे समझा है, शायद ये गलत भी हो सके, और ठीक है तो समाज मान लेगा, गलत है तो कोई बात नहीं, मत स्वीकार करो, कोई पाबंदी थोड़ी किसी पर, मैं बताऊँ वो फाइनल ही है, या जिस महापुरुष ने लिख दिया वो फाइनल ही है। अब पंचमा अध्याय ना देखो, ये 32वां मंत्र है, उसी गसी वो कबीर अंगारी असी। अब यहाँ इन्होंने कबीर का कान परजय कर दिया, कवि माने कान परजय। और यहाँ देखो फिर देखो वो कौन है, अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला, पापों का दुश्मन। या देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान है, अंगारी माने मेरे हिसाब से ये बनता है, डिक्शनरी देखी दास ने 5, अग माने पाप, हरि माने शत्रु, अंगारी माने पापों का दुश्मन, पाप कर्मों को समाप्त करने वाला, खत्म करने वाला। इन्होंने लिखा जैसा कोई बात नहीं, शत्रु, कोटे तनल वाले जीवों का शत्रु। फिर बमबारी माने देखो, बमबारी माने बंधनों का शत्रु, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला, कर्म दंड को समाप्त करने वाला, कर्म के बंधन को समाप्त करने वाला, खत्म करने वाला, हम उसे बंदी छोड़ कह देते हैं। सिर्फ इतना दास की सोच ये है, गलत है तो कोई बात नहीं, वो मेरे पास रहेगी, आपके पास है। अब नीचे देखो, रित धामा, रित धामा हम कहते हैं वो सतलोक में रहता है, और महर्षि जी ने कहा सतधाम युक्त है, वो सतलोक में है, कोई ऐसा स्थान है तो सदा रहने वाला, वहां वो परमात्मा सवर ज्योति है। ये देखो सवर ज्योति दास ने कई डिक्शनरी मिलाई, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है। मेरी ये सोच है, अगर ये ठीक है तो बहुत अच्छा है, समाज इसको स्वीकार कर ले, और दास अपने बता रहा है इसको मानना है तो माने, नहीं माने तो कोई दबाव नहीं किसी को।
और मैं तो इन महापुरुषों को गलत भी नहीं कह सकता, मेरी इतनी बुद्धि कहाँ। मैं तो इन्हीं के द्वारा लिखे हुए टिप्पणी के आधार पर आपके सामने बता रहा हूँ। शायद ऐसा हो जाए तो उन महापुरुषों से मिल जाए थ्योरी जिन्होंने आंखों देखा परमात्मा को कि सतलोक में सहशरीर है और वो कबीर है। अब इन्होंने कवि का अर्थ अपसर्ग लगाकर और कवि माने कांतवाच्य कर दिया। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद है, इसके हम हटा देंगे, यहाँ पे अपसर्ग लगा दे और ये रह हटा दे और इसका अर्थ कर दे। इस यजुर्वेद की महिमा गावे कोई एक बहुत अच्छी पवित्र पुस्तक है जिसमें यज्ञ स्तुतियां हैं और उसमें लिखते लिखते आ जाए कि जहां पर आपको यजुर्वेद है जिसमें सारे गुण बताए और वहां लिखते यजु, इसका अपसर्ग लगाकर यजु का अर्थ कर दे यज्ञ स्तुतियां और वेद माने ज्ञान, यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान। तो उस कैसे ढूंढा उस पुस्तक ने, या लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है जिसमें ये गुण बताए गए। दास की ये सोच है, अगर वहां लिखते हुए कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, तो उसको ढूंढा जा सके क्योंकि परमात्मा है, वो शरीर में है और उसकी विधि भी कोई और संत बताऊंगा, वेदों में वर्णन नहीं है। वेदों में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान, उसी से होने वाली उपलब्धि है और वेदों के आधार यही कबीर परमात्मा ने बताई है। और ये वेद बताते हैं कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती और जन्म मृत्यु मिटे नहीं, कर्म दंड कटे नहीं। वो तो और परमात्मा है कबीर और उसका कोई संत मिलेगा वो बताएगा इसकी सतभक्ति और वही मंत्र जानता है। वो 3 मंत्र हैं, ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और एक मंत्र जैसे ओम तत्सत पवित्र गीता में लिखा है, ये 3 मंत्र जो है उस पूर्ण परमात्मा के पाने के हैं। ओम तो ब्रह्म का और तत् पर ब्रह्म का एक और मंत्र है, वो तत् नहीं, तत् या सांकेतिक है और सत वो भी सांकेतिक, वो पूर्ण ब्रह्म का। आप देखो अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही प्रमाण दिया है कि उस परम पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए अर्जुन जो अपनी तबीयत वो बता रहा है कि मेरी तो ओम नाम का जाप है। पहले ये देखो 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें ये ब्रह्म स्वयं बोल रहा है वेदों को, गीता को भी और वेदों को भी। ये कहता है कि मेरा जो पूजा है ना वो तो केवल एक ओम नाम के जाप की और कोई मंत्र है कोई। यहाँ देखो अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13, ये मंत्र नंबर 13 संस्कृत देखेंगे हम। ओम इति एका अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारन अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर का ओम नाम और दूसरा मंत्र को नहीं। और इसको भी कैसे जपना है, क्या पर्याप्ति तजन देहम, अंतिम श्वास तक इसका जाप आपने करते रहना होगा, तब मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। और अपनी परम गति को ये भगवान ब्रह्म कहता मेरी तो घटिया है, अनुपम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब यहाँ चलिएगा, अब ये उसके लिए बताता है अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, मंत्र नंबर 23 ऊपर देखो, संस्कृत देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ। पूर्ण परमात्मा के पाने का तो वो 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत् ये दास बतावा कोई और मंत्र है वो पर ब्रह्म का, और सत वो पूर्ण ब्रह्म के। ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी और जाप नहीं है, केवल यही मंत्र है उस परमात्मा के पाने का। तो वो ये दास बताओगा। कोई बात नहीं, अगर दास की टिप्पणी से किसी को खेद हुआ है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है, करबत होकर क्षमा याचना करता है, दास की प्रार्थना के एक बार फिर देखते सहानुभूति पूर्वक इनको फिर मिला लो, कच्चे बैठ कर मिला लो, ऐसे खेचातानी मत करो। कौन बड़ा कौन छोटा, 2 दिन का जीवन, कल मर जाएंगे, परसों के देव बनेंगे, जब शास्त्र विरुद्ध साधना हुई है। तो इसलिए प्रार्थना है मेरी और दास की मजबूरी होगी सच को खुल्ला खुल्ला कहने की। अब चाहे सिर झटकी बाजी है तो भाई सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, कभी न कभी किसी ने तो बीड़ा चापना ही पड़ेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीर साहिब की असीम कृपा से परिभाषा प्रभु की सर्वभक्त समाज के समक्ष पहुंची। इस सत्य ज्ञान को श्रवण करके तथा टीवी के ऊपर देखकर हजारों की संख्या में भक्त आत्माओं के
श्रद्धा भरे पत्र तथा साथ में टेलीफोन के माध्यम से हमें उनके हृदय की पुकार, हृदय से की हुई प्रशंसा हमारे पास पहुंची। साथ में उनकी विनम्र शंकाएं भी आई। विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि जो आपने शास्त्रों के आधार पर यह सत्य ज्ञान समाज को दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऐसा स्वच्छ, ऐसा सत्य ज्ञान ये अभी तक कहाँ छुपा रहा, इसका कारण क्या रहा? ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमें ये सत्य ज्ञान नहीं पता चला, जबकि सभी शास्त्रों में और ज्यों का तो प्रमाण मिला। अब ऐसे भक्त आत्माओं की अगर शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया तो ये शंका रूपी कांटा फिर इस भक्ति रूपी मार्ग में बाधक बन जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सृष्टि रचना को ढंग से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इस सत्य ज्ञान को नहीं कैच कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना के बारे में अभी तक समाज को, भगत समाज को, अपना कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, और जीव अपनी जाति है। ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम एक पिता की संतान हैं, हमारा एक ही बाप है, वो कुल मालिक पूर्ण परमात्मा। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आज हम कोई हिंदू बना हुआ है, इस मानव शरीर के समाप्त होने पर भक्तिहीन प्राणी अपने संस्कारवश कभी पशु बन जाएगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी पानी के जलचर बन जाएंगे। जब हम पशु होंगे तो हमारी पशु जाति होगी, और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाति के प्राणी होंगे। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य संस्कार बचा हुआ हो, पुनर्जन्म मानव का हो, तो हम, कोई हिंदू है वो मुसलमान के घर जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार रले मिले हैं, अलग नहीं है। सिख धर्म लगभग 300 वर्ष पूर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, इसका उत्थान हुआ। उससे पहले सब हिंदू थे। उनके पिछले नाम राजा राम, कृपा राम, रामचंद्र, चंद्रभान इस प्रकार के हैं। 3-4 पीढ़ी से पूर्व के जितने पूर्वज हैं वो इन नामों पर हैं। ऐसे ही इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई। ऐसे ही पहले ईसा जी ने एक निर्मल भक्त समाज तैयार किया था, उससे पूर्व अब्राहिम जी ने, ऐसे ये आदम जी से पहले हिंदू धर्म था, और हिंदू से पहले केवल आर्य हुआ करते थे, कोई धर्म नहीं था। अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं,
जहां से भी भक्ति प्रारंभ होती है वो निर्मलता के आधार पर है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उसमें कभी प्रयोग नहीं होता और केवल एक प्रभु की ही साधना प्रारंभ होती है। आने वाले समय में उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। मनमुखी गुरु लोग उसमें ढेर सारी त्रुटियां पैदा कर देते हैं और जिसके कारण वो समाज का प्रारूप बदल जाता है। भक्त समाज का, उस धर्म का एक प्रारूप बदल जाता है, वास्तविकता नहीं रहती। फिर ऐसे ही सदियों उपरांत फिर ये मार्ग प्रारंभ होता है। उसमें प्रारंभकर्ता को कठिनाइयां अवश्य आती है। समाज समझता है कि ये निंदक है, सभी को की साधनाओं को गलत बता रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत उनको लगेगा ये मार्ग जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं और उनके गुरुदेव अधूरे हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि ये सृष्टि कैसे रचेगी, जबकि शास्त्रों में विद्यमान है ये सारा ज्ञान। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही 3 नीचे के लोकों की और रचना की। अलख लोक, अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नी अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।